तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। सबका आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट पर आज का हमारा टॉपिक है भी परसेंटेज यानी प्रतिशतता। चलिए अभी करते हैं शुरू। परसेंटेज यानी प्रतिशतता क्या होता है? सबसे पहले क्या है इसके नाम के बारे में जानते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रतिशतता, प्रतिशतता का मतलब क्या है? प्रति और सत्ता का मतलब सत। अब ये दोनों ही संस्कृत वर्ड है भी। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और सत का मतलब होता है 100। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए परसेंटेज की भाई, तो प्रत्येक 100 में हिस्सा वो क्या होता है? परसेंटेज होती है। अगर मैं बात करूं 50%, तो प्रतिशत का क्या है? पहले तो निशान क्या होता है? ये परसेंटेज का साइन है। अगर 50% की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होगा? 100 में से 50वां हिस्सा। तो परसेंटेज का मतलब क्या है भाई? 100 में से 50वां हिस्सा। आई बात समझ में भी? प्रतिशत का मतलब आया अलग से, प्रत्येक शत का मतलब होता है 100, यानी 100 प्रत्येक 100 में से हिस्सा, उसका भी जितना भी हिस्सा होता है वो होता है प्रतिशतता। अब बात करते हैं यहां पे इसकी एक और डेफिनेशन की। अगर हमें किसी वैल्यू दे रखी है, मान लिया किसी चीज में से ये बोल दिया भाई 5 चीजें हैं, उनमें से 3 ली, तो परसेंटेज बताइए कितनी होगा? तो उसकी परसेंटेज क्या होती है भी? परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है? वस्तु या संख्या, वस्तु की संख्या लिख लीजिए या जो भी चीज है, बटे में कुल, और गुणा में क्या होगा उसका? 100। ये अगर हमें उस चीज की परसेंटेज निकालनी है तो वो क्या होगा? जैसे मैंने क्या कहा, 5 वस्तुओं में से 3 वस्तु चूज की गई, निकाली गई, तो निकाली गई वस्तुओं की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगी? 3/5 गुणा 100, तो 20 यानी 60% वस्तुएं हमने क्या करी हैं? उसमें से निकाल ली हैं भाई, जो हमने ये निकाला। इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में भी। 5 में से 3 वस्तुएं निकाल ली, 5 में से 4 निकाल ली, तो प्रतिशत बताइए कितना रह गया है, कितना निकाल लिया हमने। उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं भी। ये आपको बस पता होना चाहिए, इसका फार्मूला है। डायरेक्ट मेथड की बजाय अगर आपको बेसिक पता है एक बार, आप बेसिक से ही क्या कर सकते हैं भी? ट्रिक इज एक क्या है? बेसिक का ही पार्ट है भी। अगर आपको बेसिक आता है तो आप बेसिक में कट कीजिए। बेसिक में मान लिया अगर आपके 5 लाइनें बन रही हैं, ट्रिक का मतलब क्या होता है? ट्रिक उनमें से 4 लाइनें कम करके आपकी सिर्फ पहली और लास्ट लाइन की बात करेगा। तो अगर आपको 5 लाइनें पता है तो आप खुद भी कट कर सकते हैं उनको, किसी और टीचर्स पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम आपको क्या करवा रहे हैं भी? बेसिक से क्या करवा रहे हैं, साथ में स्टार्ट करवा रहे हैं। बेसिक से कैसे होगा कोई क्वेश्चन। अब देखिए भी, प्रतिशत की जब भी बात होगी तो क्या होगा? प्रतिशत के साथ किस चीज की बात की जाएगी? फ्रैक्शन, यानी भिन्न की बात हमेशा साथ में होगी भी। जब भी बात प्रतिशत की होगी तो भिन्न हमेशा साथ में चलेगी। भिन्न क्या होती है हमारी? अंश बटे हर। और जब प्रतिशत की बात हो तो हर के बटे में, हर का मतलब कितना होता है? बटे में कितना करना है हमने? 100। आई बात समझ में भी? जब मेरे को प्रतिशत करना है, प्रतिशत से भिन्न में आना है, किसमें करना है भाई? प्रतिशत से भिन्न में आना है, तो क्या करेंगे? बटे में 100 करेंगे इसके। और जब भिन्न से क्या करना है मेरे को? प्रतिशत में आना है, तो क्या करेंगे भी? गुणा में 100। एग्जाम्पल देखिए कैसे करना है इसका। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसे भी? मान लिया मैंने लिखा, सिंपल सा है हमारा 1/2। सबको पता है 50% होता है, लेकिन कैसे बना देखिए। 1/2 भिन्न है, भिन्न से प्रतिशत बनाने के लिए गुणा में 100 और 50, तो कितना आ गया? 50%। ऐसे ही अगर 50% को हमने भिन्न में बदलना है, 50/100, 10 से 10, 5, 1/2, तो ये भिन्न कन्वर्जन आ गया। अब आपको हर बार तो बदलने की जरूरत नहीं है भी, आपको क्या है, कुछ एक टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मैं कुछ टर्में लिख रहा हूं भाई, उनकी आपको याद भी करनी है। सबसे पहला 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का मतलब होता है भी 100%। उसके बाद 1/2 होता है हमारा 50%। 1/3 होता है भी 33 सही 1/3%। 1/4 होता है 25%।
और 1/5 होता है हमारा 20%। ये है भी हमारी 5 टर्में, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, सबसे ज्यादा यूज इनमें से होती है। उसके बाद है हमारी 1/6। 1/6 कितना होता है भी हमारा 16 सही 2/3। कितना होता है भी 16 सही 2/3। 1/7 कितना होता है भी 14 सही 2/7%। 1/8 कितना होता है भी 12 सही 2/3, सॉरी 1/2, 12 सही 12 दूनी 24 और 1 25, हाँ 25/2 हो जाएगा। आई बात समझ में भाई। 1/9 कितना होता है भाई 11 सही 1/9 और 10%, 1/10 होता है हमारा पूरा 10%। 1/10 कितना होता है अभी 10%। देखिए 1 में 100 था, जैसे जैसे बेटे की संख्या बढ़ती गई प्रतिशत क्या होती जाएगी हमारी घटती जाएगी। आगे भी इसी तरीके से होता है भाई। अगर मेरे को 1/11 निकालना है तो वो 9 से ही कितना हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। यानी ये वाला और ये वाला जब 1/12 लिखेंगे तो उल्टा हो जाता है इसका, और यहाँ पे 11 का करना है तो अब 1/11 करेंगे तो 1 से ही 9 से ही 1/11 इस टाइप से होते हैं। ये तो आपको याद करने हैं भी, 10 तक तो आपको पक्के याद होने चाहिए, 10 तक तो आपको कंप्लीट याद होने चाहिए। आपको इनमें भी अगर निकालने की दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है भाई, डेली जब भी आप प्रतिशत पढ़ें तो सबसे पहले इनको पढ़िए एक बार डेली, क्योंकि एक बार जिस चीज को बार बार देखा जाए वो चीज हमेशा याद रहती है। इंसान से लीजिए, जिस इंसान से हम बार बार मिल रहे हैं वो हमें हमेशा याद रहेगा, लेकिन अगर हम किसी इंसान से 1 या 2 साल ना मिले तो हमें उसका भूलना स्टार्ट हो जाता है हमारा दिमाग। हमारा माइंड का एक कॉन्सेप्ट है, जो चीज हमें बार बार दिखाई देगी वो हमें याद रहेगी। ठीक है भाई, ये इस टाइप से आपको 10 याद करनी ही करनी है। उसके बाद हमारा है भाई कन्वर्जन। अब देखिए कैसे करना है। अब ये तो है नहीं भी एग्जाम में सीधा देगा। अब मान लिया आपको दे दिया 3/2 को प्रतिशत में बदलो, 3/2 को प्रतिशत में बदलो। एक तरीका क्या है भाई, भिन्न को बदलने के लिए गुणा में 100 करो, 50 तो कितना हो गया 150%। एक तो तरीका ये है भाई। दूसरा तरीका क्या है, देखिए 3 क्या है, 3 को 1/2 लिख सकते हैं, 3 गुणा में 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 कितना था हमारा 50%, तो 3 गुणा 50 तो कितना आ गया 150। आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं भी, 3 गुणा 1/2 कितना हो गया। आई बात समझ में भी। अब ये तो है एक सिंपल सा। इसके बाद हम एक करते हैं भी, जैसे हमने निकाला भी जैसे निकाल लिया 5/6, इसको हमने भिन्न में प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलो, 5/6 को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए अभी पढ़ा था हमने 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3। कितना होता है भी 16 सही 2/3। अगर मेरे को निकालना है 5 का तो मेरे को क्या करना है भी, इसको और इसको 5 से गुणा कर दो। किसको, इसको और इसको। 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10/3। अब देखिए भिन्न में कभी भी ऊपर वाली संख्या बड़ी नहीं रह सकती, तो इसको फिर डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 10/3 का मतलब क्या है 3 सही 1/3। 10/3 का मतलब कितना होता है 3 सही 1/3। 80 हमारा पहले ही है तो कितना हो जाएगा भी 83 सही 1/3। इसका हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा जब 1/6 को निकालेंगे। चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं इसको। ठीक है भी, गुणा में 100 करेंगे, कितना हो जाएगा 1/6 गुणा 100 तो 50/3 आ गया। सॉरी ऊपर कितना है 5 है तो 5 25 250/3 आप निकाल के देख सकते हैं। 8 या 24 240 और ये कितना हो गया 249 प्लस 1/3 वही 250/3 हमारा आ रहा है भी। तो राइट आंसर है हमारा 83 सही 1/3। तो आपको इस टाइप से करना है भी ये क्वेश्चंस। एक बार और देखिए क्या किया हमने, हमारे पास 1/6 था, हमें निकालिए 5/6 की। 1/6 दे रखा है, हमें निकालने 5/6 की। तो क्या करना आपको, जो ऊपर वाली दोनों संख्या है इसको और इसको कितने से करना है, जितना गुणा है 5 का है, इसको 5 गुणा करना, तो 5 से हमने क्या कर दिया सारे को गुणा कर दिया। अब 5 से गुणा किया तो 16 5 80, ऊपर कितना है 5 दूनी 10/3 ये आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, एक बात याद रखनी है, भिन्न में जब भी बात होगी तो अंश कभी भी
हर से बड़ा नहीं हो सकता जब मिश्रित भिन्न की बात की जाए। किसकी बात की जाए? मिश्रित भिन्न की। अकेले भिन्न में हो सकता है, लेकिन जब मिश्रित भिन्न की बात की जाए तो अंश हमेशा हर से क्या रहेगा? छोटा रहेगा, क्योंकि उसको हमने भाग करके ही मिश्रित भिन्न बनाया है। जैसे हमारी अगर मैं लिखता हूं 5/2, ये भिन्न है, लेकिन अगर इसको मिश्रित भिन्न बनाया जाए तो क्या रहेगा? 2 सही 1/2। ये मिश्रित भिन्न है, ये भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है। जब मिश्रित भिन्न बनाई जाएगी तो ऊपर वाला हिस्सा कभी भी क्या होगा? हर से बड़ा नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया? बड़ा था, हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड इसमें इस रूल से भी कर सकते हैं आप, 80 + 10 सही 3, इस तरीके से भी कर सकते हैं भी आप इसको, मतलब वही होता है। तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं? 80 3 सही 1/3, फिर जोड़ दी वही 83 सही 1/3। इससे क्या, अगर आपको दूसरे पार्ट से समझना है, क्यों किया हमने? क्योंकि अगर हमारे मिश्रित भिन्न है भी, हम उसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। मिश्रित भिन्न को 2 + 1/2 इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। फिर से एलसीएम लेंगे तो 2, 4 + 1 वही 5/2, क्योंकि मिश्रित भिन्न का क्या होता है? उसका जो साइन है ये वाला, इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें क्वेश्चन इस पर आ जाता है बेस्ड भाई 99 सही 999 और बटे में 999, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। एक बार कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करने वो आ जाते हैं, बता देंगे हम आपको। मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब मिश्रित भिन्न है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए एक और, जैसे हमने निकाली भाई 7/9, किसकी निकालनी है भाई? 7/9 को भिन्न प्रतिशत में बदलिए, 7/9 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे भैया आप? 7 × 1/9, 1/9 कितना है भैया हमारा? 11 सही 1/9, ये होगा 11 99 और 100, 100/9। तो कितना हो गया? अब इसकी गुणा कर दीजिए, 11 × 77 और 7/9। अब छोटा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्या रहेगा? ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आया भाई समझ में आपको? ये हैं आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस जो आपको किस में बदलने हैं भाई? भिन्न से किस में? परसेंटेज में आने हैं। उसके बाद मान लो आपको दे दिया 31 सही 1/6, 31/6। अभी 1/6 का किया था हमने, कितना दे दिया भाई? 31/6, 31/6। अब 31 को कैसे लिखेंगे आप? अब इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? अगर हमें दे रखा है 31, इसका दूसरा एक तो तरीका क्या है भाई? सीधा हमारा क्या करेंगे इसको? 31 × 1/6, 1/6 कितना? 16 सही 2/3, बड़ी हो जाएगी ना इस बार तो 1/6, 16 × 5, 16 × 31 और प्लस में 31 दूनी 62/3, इस टाइप से करना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा। अगर हमारी क्या हो भाई, ये ऊपर वाली संख्या ज्यादा बड़ी है और जो हमारे भिन्न है इससे भाग हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे? एक बार देखिए उसका, इसका एक तरीका और है। एक तो हमने आपको बता दिया इस तरीके से, दूसरा तरीका क्या है? 31/6 जब दे रखा है तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 + 1/6 लिख सकते हैं भाई। 5 × 30 + 1/6, हमने इसको सीधा ही बदल दिया। 5 है, पूरी संख्या हो जब वो किसके बराबर होती है? पूरी परसेंटेज के बराबर होती है भी। जब पूरी संख्या है, 1 पूरा 100 के बराबर है, 2 किसके? 200, 3 300, 4 400, 5 किसके बराबर होगा? पूरा 500 + 1/6। अभी तक ये भिन्न नहीं बदला बना, ये परसेंटेज हो गया, ये भी भिन्न है। 1/6 कितना था हमारा? 16 सही 2/3। तो ऐड कीजिए, कितना हो गया? 516 सही 2/3 हमारा क्या आ जाएगा? इस परसेंटेज का आंसर आ जाएगा जो हमने निकाली थी। एक और देखते हैं इसी टाइप का, जैसे 37 सही 8, 37/8, 37/8 लिख दिया आपको। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? 8 16 24 32, 32 पे पकड़ गया, 4 बचा कितना भाई? 5/8, 4 + 5/8, 4 का तो सीधा कितना हो गया भाई? 400 + 5 × 1/8 किसके बराबर था भाई? 12 सही 1/2, 12 सही 1/2, 400, 12 × 5 = 60 और 5/2 किसके बराबर होता है भाई? 2.5, किसके बराबर हो गया? 2.5% के। अब सारी टर्में किस में आ गई हमारी भाई? परसेंटेज में। अब ऐड कर दीजिए इनको, कितना हो गया भाई? 462 सही 1/2% हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। आपको हमने बिल्कुल इजीली करवाया थी।
37 इस टाइप्स की टर्म्स को आपको जब आपकी क्या हो भाई जो अंश है वो हर से बड़ा है, पहला काम क्या करना, आपको उसको भाग कीजिए, जितना भाग हुआ उसको हम ऐसे कैसे रख लेंगे। वो जो मल्टीप्लीकेशन मेथड है वो आपका 9 डिजिट से जब तक कम है तब तक अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर 10 से 9 से 11 से बड़ी डिजिट आ रही है, 10 से बड़ी, तब आपको डिवाइड करना ही बेटर रहेगा, डिवाइड करना ही बेटर रहेगा, ताकि आपकी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सके। जब आपको क्वेश्चन करना है तो वो इजीली सॉल्व हो सके। आई बात समझ में भी। उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं भी, देखिए क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक तो ये आते हैं ही भी हमारे। अब दूसरा क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, इफ y इज वन ऑफ आवर ऑफ 1 मिनट एंड 12 सेकेंड देन y इज इक्वल टू, क्या कहा अभी, यदि 1 घंटा का y प्रतिशत कितना है अभी, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड। हमेशा एक बात याद रखें, जब भी आप कंपैरिजन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, यूनिट हमेशा क्या रखनी है, इक्वल रखनी है भी। यूनिट क्या रखनी है, इक्वल। घंटा मिनट सेकंड अलग अलग होगी सारी। अब हमें इनको क्या करना है, पहले तो एक समान बनाइए। आप जब भी क्वेश्चंस करें किसी भी, मैथ फिजिक्स जहां भी करें, पहला काम आपको क्या करना होता है, यूनिट इक्वल करनी सीखिए भी। जब हमारी यूनिट कन्वर्ट हो सकती है तो उनको कन्वर्ट करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप यूनिट इक्वल नहीं रखेंगे आपका क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करेगा भी। देखिए अब क्या होता है, 1 घंटा सबसे छोटी यूनिट में बदलिए इनको, कितना है, सेकंड। 1 घंटे में कितनी होती है भी, 3600 सेकंड होती है ना, 60 मिनट और 60 सेकंड, 3600 सेकंड होगी। 3600 सेकंड का y% कितना है अभी, 36, 60 और 2 12 कितने होंगे, 72, तो y% कितना हो गया, 72। अब हमें निकालना है 3600 का परसेंटेज का नाम का y बटे 100 बराबर है 72, 2 0 से 2 0 कट की 36 नहीं 72, तो y का आंसर कितना आ गया, 2। तो आया समझ में भाई। आपको क्या करना था, सबसे पहले जब भी आप यूनिट्स की बात करें किसी भी चैप्टर में, तो यूनिट इक्वल कीजिए। हमने इक्वल की, इक्वल करते ही हमारा क्वेश्चन इजीली सा हो गया। 3600 सेकंड का y प्रतिशत 72 सेकंड है, तो y का मान कितना आ गया भाई, 2% आ गया। सीधा 3600 गुणा y बटे 100 गुणा बराबर 72, 36 2 0 2, 36 दूनी 72, y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद एक और देखा, देखिए इसी टाइप का, 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है, वही काम यहां पे कर रखा है अभी। क्या है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत है, 65% है भाई, 65 ग्राम है। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, 2000 ग्राम की, आगे बराबर दोनों। अब हमने क्या पूछा, जब भी प्रतिशत के, हमने स्टार्टिंग में बात की थी भाई, जब भी हमें किसी कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, कुल वस्तु बटे में कुल वस्तु और गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 65 बटे 2 20, 5 पे कट गया 13 पंजाब 65, और यहां पे कितना आ गया 4, तो 13 बटे 4 इसका क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो गुणा में 100 हो ही गया हमारा भी, तो कितना आ गया 13 बटे 4, सॉरी परसेंटेज में आए 13 बटे 4% हमारा क्या आ गया, इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे भी अलग अलग बुक्स में देखने को, ठीक है भाई। यह जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। देखिए क्या कहा, किसी संख्या का 20% कितना है भाई, 120 है। तो दूसरा क्या कहा, 120% कितना होगा। इसने क्वेश्चन किया है और आंसर किए हैं 20, 120, 480 और 720, तो कितना होगा 20 का, बताइए। देखिए जिस संख्या का हमारा 20% 120 है, तो पहले तो उसका सीधा निकालिए, 6, 1% कितना हो गया 6, 1% कितना हो गया 6, तो 100% किसके बराबर आ गया अभी, 600 के बराबर। 1% कितना है 6 आ गया, तो 100% किसके आ गया 600। अब 20% कितना है 120, हमें निकालना 120, तो 100 तो हमारा 600 है, 20% कितना 120, तो राइट आंसर कितना हो गया 720, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ये तो हमारी शॉर्टकट है भाई, क्या था शॉर्टकट था क्या, 20% 120 के बराबर। हमने 1% की वैल्यू निकाली, 1% का कितना आ गया भाई 6,
1% की वैल्यू निकालते ही हमने 100 की निकाल ली। जब भी हमारे पास 1 का मान है हम 100 का क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अब हमें किसकी निकालनी है, 120 की, तो 120 या तो सीधा गुणा कर दीजिए, 12 छिक 72 720। जब 1 का मान है हम किसी का भी निकाल सकते हैं, तो 120% कितना आ गया, 720। इसी का दूसरा तरीका क्या है भाई, पहले आप क्या कीजिए, संख्या निकालिए। इसी का अगर बेसिक करवाऊं मैं तो क्या होगा, माना संख्या x का 20% कितना है भाई, 120। 10 से 10 6, तो x बटे 10 बराबर है 60। तो x का मान कितना आ गया भाई हमारा, 600। अब हमें क्या निकाला, 600 का 120%, तो कैसे निकालेंगे, 600 गुणा 120 बटे 100, 2 0 से 0 कटेगी, 12 छिक 72, यानी 720 हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन ये भाई ये याद रखिए, आप कभी भी एक क्वेश्चन के एक तरीका नहीं होता है, आपको तरीके अपना हिसाब से बनाना होता है ताकि वो, लेकिन ध्यान रहे आपका मैथ का फार्मूला सही होना चाहिए। ये नहीं भी अपनी मर्जी से कुछ भी बनाना, वो एक सवाल में तो लग गए दूसरे में अप्लाई ना हो, तो आपको ऐसा बनाना है भी जो सब में अप्लाई हो, जो फार्मूला आपका सब में अप्लाई हो वो करना है आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए। जैसे भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप्स का, कई बार आ जाता है भाई, जैसे पूछ लिया भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं ये इस टाइप्स के, जैसे 40% ऑफ 20% ऑफ 20% ऑफ 3600। क्या कहा, 40% का 20%, उल्टा लिख दिया सॉरी, 3600 का 20% का 20% का 40%, ये निकालना हमने। अब इसके भी दो मेथड हैं भाई। पहला मेथड क्या है, 3600 गुणा 20 बटे 100 गुणा 20 बटे 100 गुणा, ये आ गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 यहां कट गई, 1 यहां कट गई, बटे में बचा कितना 10, सबकी गुणा कीजिए, 36 दूनी 72 बटे 100, ये आ गया हमारा इसका आंसर। दूसरा तरीका क्या है भाई, इसी का शॉर्टकट बताते हैं हम, देखिए बेसिक से ही बनाबो। क्या कीजिए, जीरो गिनिए कितनी है, 1 2 3 4, जीरो कितनी है 4। परसेंटेज गिनिए कितनी है, 1 2 3, कितनी है भी परसेंटेज हमारी 3, सॉरी क्या होगी 0, 3 2 5, 5 होंगी ना भाई 0, हाँ 3600 भी 2 है, 2 3 4 5, 5 0 है। परसेंटेज कितनी कितनी है, 1 2 3, 1% किसके इक्वल है भाई, 100 की, तो 2 0 होंगी, 1% है, तो कुल जीरो कितनी होगी 6। ऊपर कितनी है 5, नीचे कितनी है 6, ऊपर कितनी जीरो है 5, नीचे कितनी है 0 6, तो नीचे कितनी बची सिर्फ 10। अब देखिए इसकी परसेंटेज गई, जीरो गई, परसेंटेज भी गई और जीरो भी गई, इसकी परसेंटेज गई, जीरो गई, इसकी भी परसेंटेज जीरो गई और इसकी भी परसेंटेज जीरो गई। सॉरी यहाँ पे 40 है भी, तो लास्ट का 40 रहेगा इनका, सॉरी ठीक है। तो यहाँ पे अब बचा क्या, जो ये संख्या बच गई इनकी गुणा कर दीजिए, 36 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4। देखिए भी ट्रिक से भी वही आया और बेसिक का लास्ट पार्ट भी वही आया। जो बेसिक का लास्ट स्टेप है और ट्रिक का लास्ट स्टेप है, दोनों हमेशा क्या है, इक्वल होते हैं। अगर आपको ट्रिक बनानी सीखनी है तो आप खुद बना सकते हैं ट्रिक्स। ये तरीका है भी इस टाइप्स के क्वेश्चन का। आज के लिए इतना ही, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम क्या करेंगे भी, जो हमारे क्वेश्चन होंगे, जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्ट करेंगे, कन्वर्जन एक दूसरे से और परसेंटेज किसी टाइप्स के क्वेश्चंस का वो निकालना सीखेंगे।